अगर आपको हमारे चैनल का कार्टून वीडियो अच्छा लगे तो माँ परमेश्वरी स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत समय पहले की बात है। मोहन नगर में चंद्रमणि नाम की एक वैश्या रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी। रोज उसके दर पर हवस के पुजारियों का तांता लगा रहता था। हालांकि घिन होनी चाहिए थी, लेकिन चंद्रमणि को अपने इस काम में आनंद आता था। वो अपने इस काम को बड़ी ही बेशर्मी से करती थी और खूब धन कमाती थी। लेकिन समय सबकी बुद्धि ठिकाने लगा देता है। समय बीतता गया, उम्र गुजरती गई, जवानी ढल गई और चेहरे पर झुर्रियां आने लगी। तब उसके पास आने वाले लोगों ने उसके कुरूप हो जाने के कारण उसके पास आना बंद कर दिया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि मैं जो कर रही थी वो पाप था। एक दिन चंद्रमणि मंदिर गई और भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत पाप किए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए और मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाइए। हे प्रभु, मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाइए। उसी रात चिमन साधु भिक्षा मांगकर आ रहे थे। बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी बादल टूटकर नीचे आ जाएगा। चिमन साधु जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहे थे ताकि बारिश होने से पहले कुटिया पर पहुंच सके। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। चिमन साधु ने अपने आसपास रुकने के लिए ठिकाना देखा, पर उन्हें कोई ठिकाना नहीं देखा। रात का समय था। सभी लोग अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके बैठे थे। वह बहुत ढूंढे पर उन्हें रुकने का कोई ठिकाना नहीं मिला। चिमन साधु चलते चलते चंद्रमणि की हवेली के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि हवेली में दिया जल रहा है और दरवाजा खुला हुआ है। वह राम का नाम लेकर भीतर चले गए। साधु ने चंद्रमणि से कहा, पुत्री, मैं चिमन साधु हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है। जब तक बारिश ठहर नहीं जाती, क्या मुझे इस छत के नीचे छाया मिल सकता है? क्यों नहीं मुनिवर, आइए पधारिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो आप मेरे घर पधारे। चंद्रमणि ने उनकी बड़ी सेवा की और रसदार भोजन करवाया। रसदार भोजन कर चिमन साधु तृप्त हो गए। भोजन से तृप्त चिमन साधु को बाद में पता चला कि जिस हवेली पर वो रुके हैं वह एक कोठा है और जिसने उन्हें भोजन करवाया वह एक वैश्या है। उन्हें एक झटका सा लगा, लेकिन फिर अब क्या हो सकता था। इसे भगवान की मर्जी मानकर साधु ने चंद्रमणि से कहा, पुत्री, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? चंद्रमणि ने अपने पापों की कहानी बताई और मुक्ति का उपाय पूछा। चिमन साधु ने कहा, तुम इतनी पापनी हो, फिर भी तुमने पूर्व जन्म में जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे। इसलिए भगवान ने मुझे भूल से ही तुम्हारे यहाँ अतिथि बनाकर भेजा है। इस समय एक ही ऐसा मंत्र है जो पापों को नाश कर मुक्ति देने वाला है, लेकिन वो मंत्र तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हें ये तोता दे सकता हूँ। अगर तुम इस तोते को राम नाम बोलना सिखा सकी तो समझ लो कि तुम्हारी मुक्ति हो गई। साधु ने चंद्रमणि को तोता दिया। चंद्रमणि में तब डर से समर्पण का भाव था। सुबह सवेरे, दिन रात, आठों याम वह उस तोते को राम नाम बोलने को कहती थी। वह उसके सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, लेकिन तोता राम नाम नहीं बोलता था। इस क्रम में चलते चलते
काफी समय हो गया और चंद्रमणि के राम नाम सिखाने से सारे पाप का नाश हो गया। लेकिन तब भी वो तोता राम नाम नहीं बोला। इस स्थिति में एक दिन चंद्रमणि का अंत समय आ गया और जब वह प्राण छोड़ रही थी तब वह तोता बोला, राम राम राम। अंत समय में राम नाम कानों में पड़ने से चंद्रमणि को मोक्ष प्राप्त हो गया।